देखिए, पूरक कोण से संबंधित प्रश्न है आज का। पूरक कोण से संबंधित प्रश्नों को बनाने में आप संकोच करते हैं, लेकिन आज इस प्रश्न को देखने के बाद आपको पूरक कोण के प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पूरक कोण क्या है। उससे पहले यह जाना जाए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न आपके पास है, दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण की माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, बड़े कोण की माप कितना हो। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको जानने के लिए जो चीजें हैं वह यह कि पूरक कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, पूरक कोण, तो जब दो गो कोणों को जोड़ने पर, ठीक है, दो गो एंगल अगर आप जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए। दो गो कोण को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जब दो कोणों को जोड़ करके 90 डिग्री आता है तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि 50 का पूरक कोण, 50 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो 50 में क्या जोड़िएगा तो 90 होगा। तो आप 50 में 40 जोड़ दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो 50 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 का पूरक कोण कितना होगा? 50 होगा। तो किन्हीं दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री आता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो अब आपको कोई भी परेशानी नहीं है पूरक कोण में। अब आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। मान लीजिएगा सबसे पहले कि आपका जो छोटा वाला कोण है ना, जो छोटा वाला कोण है, देखिए इसमें दो गो कोण दिया हुआ है, दो पूरक कोण है। तो यहाँ पर सबसे बड़े कोण के विषय में आपको जानकारी दी गई है। देखिए, एक वे छोटे कोण की माप से 3 गुने से 6 डिग्री कम है। तो माना छोटा कोण बराबर, छोटा कोण मान लीजिए कि x है, तो इसलिए बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना हो जाएगा? तो इसके 3 गुने। प्रश्न अगर आप पढ़ते रहिएगा ना, देखिए प्रश्न अगर आप पढ़ते रहिएगा तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न में यहाँ पर कि छोटे कोण की माप के 3 गुने, 3 गुना मतलब होता है 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे x करोगे तो ये हो गया 3x। इससे 6 डिग्री कम है तो यहाँ पर -6 कर दीजिए। तो यह आपका छोटा कोण x हो गया और बड़ा कोण 3x - 6 हो गया। अब इसके बाद आप कैसे बनाएंगे? अभी हम आपको सिखाए ना कि पूरक कोणों को जोड़ने पर कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पर भी दोनों जब यह पूरक कोण है तो x प्लस 3x - 6 करिएगा तो यह भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। बार बार हम ये बोल रहे हैं कि एक दूसरे के पूरक है। तो देखो, पहले ही लाइन में लिखा है कि दो कोण पूरक है। यहाँ लिखा है ना कि दो कोण पूरक है, इसलिए ये प्रश्न से वो दोनों पूरक है। अब यहाँ जोड़ दीजिएगा, ये आपका हो गया 4x बराबर 90 प्लस 6, तो 4x बराबर 96। तो x बराबर 96/4। इसको आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 24 बार में। तो ये x का मान कितना निकल गया? 24। तो अगर छोटा कोण पूछा रहा था तो 24 ही इसका आंसर होता है, क्योंकि छोटा कोण x है और x का मान 24 आया। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर है कि बड़े कोण की माप कितना, आपको बड़ा कोण बताना है कि कितना होगा। तो बड़ा कोण बराबर अतः बड़ा कोण बराबर, तो बड़ा कोण कितना है आपका? 3x - 6। तो 3 गुणे x के जगह पर 24 - 6, तो ये आपका हो गया 24 तिया 72 और -66 डिग्री। यानी कि जो बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का है? 66 डिग्री का है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो पूरक कोण से संबंधित अगर आपको प्रश्न रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। आप ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा क्यों बनाया गया है, कंपटीशन में तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा इतना देर से अगर बनाएंगे तो देखो भाई, आपको कंपटीशन में, यहाँ पर परीक्षा में नहीं सवाल बनाना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है
जिनको पूरक कोण से संबंधित प्रश्नों को बनाने में दिक्कत होती है, वो इसको देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे सवाल को बनाया जाता है। जब आप सवाल बनाने सीखेंगे तभी ना उसको फिर शॉर्टकट करके जल्दी जल्दी बनाने भी सीखेंगे। आपको पूरक कोण क्या है पता नहीं है तो कैसे काम आपका चलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।